हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण बजाज फ्रॉम अम्बे यूनिक नर्सरी ऑल इन वन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऐसे 10 पॉइंट्स डिस्कस करने जा रही हूं जो कि हमारी जैसे गलत फहमी है। हमारे कुछ ऐसे भ्रम है कि हम सोचते हैं हमारे प्लांट्स इससे हेल्दी रहेंगे, जबकि उस कारण से हमारे जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज उन सब में देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जैसे सबसे ज़रूरी क्या होता है। धूप, पानी, फर्टिलाइज़र, रिपोर्टिंग, जो चीज़ें हम करते हैं और उनमें हम क्या गलतियां करते हैं। यहाँ हम कटिंग लगा रहे हैं, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या गलती करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जैसे पानी की, हम लोगों को क्या गलतफहमी होती है कि हम ज़्यादा पानी देंगे तो हमारा प्लांट जल्दी जल्दी बड़ा होगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा नुकसान जो प्लांट को पहुंचता है वो ओवर वाटरिंग से ही पहुंचता है फ्रेंड्स। जब हम ज़्यादा पानी खड़ा कर देते हैं तो वो पानी जो होता है वो स्लो पॉइजन का काम करता रहता है। वो इकट्ठा हो जाता है, धीरे धीरे करके प्लांट जो है या तो गल जाता है या फिर उसमें जो होता है फंगस वगैरह लग जाती है। तो इसके लिए हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए मिट्टी को। जब तक आधा इंच मिट्टी सूखे ना तब तक हमें उसको पानी नहीं देना चाहिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहली गलती तो हम ये करते हैं, यूँ चेक करना है, ऐसे करके उंगली पे मिट्टी लीजिए, थोड़ी ऐसे टच करिए। अगर मिट्टी चिपकी रह गई तो पानी, ये देखिए अभी नहीं चिपकी ना तो थोड़ा पानी दे सकते हैं। अगर चिपकी हल्की सी भी रह गई तो मतलब उसमें मॉइस्चर है। बस हल्की हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए होती है प्लांट्स में, कभी भी उसको घिच-पिच नहीं चाहिए होती कि बहुत ज़्यादा पानी भर दिया। अब पॉइंट नंबर 2 है फ्रेंड्स कि उसको धूप में रखें या छाया में। हम लोग सोचते हैं धूप में रहेगा तो जल्दी जल्दी धूप से जल्दी बड़ा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। कुछ प्लांट्स को धूप चाहिए होती है, कईयों को बिल्कुल बहुत कम चाहिए होती है, कईयों को चाहिए ही नहीं होती। अब जो इंडोर प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, इनको तो धूप कभी भी नहीं लगेगी तो भी ये ग्रो होते रहते हैं, बस इनको इनडायरेक्ट सनलाइट आती रहे तो। अब जैसे मेरे पास हैं, ज़्यादातर मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास इंडोर एयर प्यूरीफायर प्लांट्स हैं। कई प्लांट्स तो ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनको मैंने कभी धूप में बाहर निकाला ही नहीं। बस ये मेरा शीशे वाला ग्लास है, इसमें से अंदर वो लाइट आती रहती है बस। तो उसी से वो अच्छे से ग्रो होते रहते हैं। दरवाजे खिड़की वगैरह के सामने पड़े होने चाहिए जिससे फ्रेश एयर आती रहे। तो अगर हम ऐसे प्लांट्स को जिनको धूप चाहिए ही नहीं, इंडोर प्लांट्स है, धूप में रख देंगे तो फ्रेंड्स वो मर जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि हमें धूप का ध्यान रखना है, किस प्लांट को देनी है और कितनी देनी है। खासकर किसी भी प्लांट को दोपहर की धूप से तो बचाना होता है। अगर फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनको ज़रूरी है धूप, उनको भी फ्रेंड्स एक हद तक ही चाहिए, 4 से 5 घंटे की सफिशेंट होती है। और ऐसे में पानी ज़रूर देना होता है, जिसको हम तेज़ धूप में रखते हैं उसको पानी ज़रूर देना होता है। ऐसे ही फ्रेंड्स, सबसे अच्छा जेड प्लांट है लक्की, क्रैसुला भी जिसे कहते हैं, वो सब रख के चलते हैं। उसमें भी यही नियम लागू होता है फ्रेंड्स। अगर हम उसको तेज़ धूप में रखते हैं वो एकदम डार्क ग्रीन बनता है, अच्छी बात है, लेकिन तब उसको पानी रोज़ देना है। और ये भी नहीं है कि धूप में पूरा दिन ही सड़ता रहे, जल जाए। उसको 3-4 घंटे की धूप तेज़ दे दीजिए, लेकिन सुबह उठते ही उसमें पानी डाल दीजिए ताकि वो धूप से जल ना जाए। अब अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि पानी कब देना चाहिए। हम लोगों का जब मन होता है, हम जब फ्री होते हैं हम पानी देने लग जाते हैं प्लांट्स को, जबकि ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। प्लांट्स को या तो सुबह में पानी देना चाहिए या शाम में पानी देना चाहिए। खासकर गर्मियों में दोपहर के टाइम, जब वो तेज़ गर्मी में, बहुत तेज़ गर्मी में धूप में पड़े होते हैं, तब उसके उनके ऊपर ठंडा ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। तो पानी देने का भी एक टाइम होता है, या सुबह दे दीजिए या फिर शाम को दे दीजिए। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि प्लांट्स हम जो लाते हैं अपनी पसंद के ले आते हैं कि हमें ये अच्छे लगे वो अच्छे लगे। हम बस अब सुंदरता देखते हैं और प्लांट खरीद लेते हैं, लेकिन हमें उस टाइम ये देखना है कि प्लांट्स परमानेंट है कि ये सीजनल हैं। सीजनल होते हैं तो वो मरते जाते हैं, हमारे पास कलेक्शन नहीं होता, प्लांट्स नहीं बढ़ते, सीज़न जाते ही वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स, हमें प्लांट्स लेते टाइम ये देखना है, पूछना है या समझ के जाना है कि कौन से परमानेंट प्लांट्स हैं। हमें परमानेंट प्लांट्स ही लाने चाहिए, इससे वो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 हो जाते हैं हमारे घर में और कभी नहीं ख़त्म होते।
और परमानेंट के साथ साथ मजबूत एयर प्यूरीफायर अच्छे प्लांट्स लाने चाहिए फ्रेंड्स, जो घर के डेकोरेशन के भी काम आते हैं, हवा को भी प्योर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये इजी टू केयर होते हैं, इनको पानी रोज़ नहीं देना होता, हफ्ते में 2 बार पानी देने से भी ये चल जाते हैं। इनको धूप से बचाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये इंडोर ही चल जाते हैं। तो सब हमें प्लांट, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट ले रहे हैं तो उसमें फ्रेंड्स हमें परमानेंट प्लांट्स में हम बोगनवेलिया ले सकते हैं, मधुमालती, कनेर का ले सकते हैं, हार श्रृंगार। और अगर फ्रूट्स के ले रहे हैं, नींबू, अमरूद, अनार, ये सब परमानेंट है प्लांट्स, ये ले सकते हैं। और जैसे इंडोर प्लांट्स बताए हैं मैंने, उनमें बेस्ट है स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, जीजी प्लांट, सिगोनियम, ये भी बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर है, ये सब प्लांट्स। और ये अगर आप इंडोर रखना चाहते हैं तो अगर आपको ये लेना है, अम्ब्रेला पाम ले सकते हैं, पाम्स में से कोई भी लेना है। बाकी सारे पाम प्लांट्स जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा बड़े चले जाते हैं, तो उनको थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जो अम्ब्रेला पाम है वो इंडोर आउटडोर दोनों जगह चल जाता है, बस बाहर धूप से में नहीं रखना होता, सेमी शेड करके ही रखना होता है पौधों के नीचे। तो ये दोनों जगह चल जाता है। सबसे बड़ी बात है, एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है ये फ्रेंड्स, बट इसको पानी रोज़ देना होता है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि हम सोचते हैं हमारे प्लांट जल्दी बड़े हो जाएं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी खाद देते जाते हैं, खासकर केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह, यूरिया, एमपीके वगैरह की खाद देने लग जाते हैं। ज़्यादा खाद की वजह से तो प्लांट्स मर जाते हैं फ्रेंड्स। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसी रासायनिक खादें दे रहे हैं, इसकी बजाय वैसे तो ऑर्गेनिक ही देनी चाहिए, बट अगर ऐसी खाद दे भी रहे हैं तो हमें सिर्फ ये मिट्टी बनाते वक्त फरवरी में या सितंबर में ये 2 बार ही देनी चाहिए, इनको बार बार नहीं ऐड करते रहना चाहिए। ज़्यादा खाद से भी प्लांट्स मर जाते हैं। जैसे हम बच्चे को टॉनिक ज़्यादा देंगे, रोज़ रोज़ देंगे, तो क्या होगा, उससे नुकसान ही होगा ना। अगर हम उसको टाइम से सही टाइम देंगे तभी तो फ़ायदा करता है। यही बात फ्रेंड्स प्लांट्स के साथ है। तो अगर हम देते भी हैं तो इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर लिखी हुई होती है पॉलीथीन पे, तो हमें उससे पढ़ के ही उसके हिसाब से ही देना चाहिए। अदरवाइज़ फ्रेंड्स मैंने बहुत इजी वाले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाले घर के मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बताए हुए हैं, जिसको हम टाइम टू टाइम ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जल्दी से प्लांट्स बढ़ते हैं। बजाय कि ये सूखी वाली जो खाद होती है, इसको तो 2 बार ही डालना होता है अंदर, और इसको बार बार ऐड करना मुश्किल भी होता है और नुकसान भी करता है। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, वो कभी नुकसान नहीं करता, वो जल्दी काम भी करता है। और उसको हम हफ्ते में 2 से 3 बार भी दे सकते हैं, क्योंकि वो लाइट होता है। और वो साथ साथ जैसे हम डेली खाना खाते हैं, रोज़ हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो रोज़ का वाला काम करता है। उसमें ये भी नहीं होता कि एकदम से ज़्यादा दे दिया गया है या कम रह गया। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको 2 तरह के बता चुकी हूँ ऑलरेडी। गोबर खाद का वो सूखी देने की बजाय अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र दो, वो भी बना के दिखाया आपको, और कैसे देना है, कितनी मात्रा में, वो भी मैंने दिखाया हुआ है। और मैंने आपको प्याज के छिलके की खाद लिक्विड वाली, तरल वाली बनानी, वो भी बताई हुई है। और आज मैं तीसरे की वीडियो डालने वाली हूँ, बनाना की भी, बनाना पील्स की जो बनाते हैं वो भी बता रही हूँ। अगर आप ये घर की लिक्विड खादें यूज़ करते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, कभी आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा और बहुत तेज़ी से फ्रेंड्स ग्रो करता है, क्योंकि इसमें कम ज़्यादा होने की गुंजाइश नहीं रहती, और ज़्यादा खाद होने से ही प्लांट्स जल जाते हैं। दूसरी बात, जब तेज़ गर्मी होती है उस टाइम हमें स्ट्रॉन्ग खाद नहीं देनी होती फ्रेंड्स। स्ट्रॉन्ग खाद देने से क्या होता है, प्लांट्स जल जाते हैं। तो अगर हम लिक्विड वाली खाद देते हैं, ये वाली ठंडी खाद होती है, तो वो गर्म खाद होती है। जैसे हम गोबर खाद अगर देते हैं, वो सूखी वाली जो होती है वो गर्म में आती है, और अगर हम लिक्विड वाली देते हैं, ये सब ठंडी खाद होती हैं। तो वो वाली खाद फ़ायदा करने की बजाय नुकसान पहुंचाती है। जबकि ये वाली जो सूखी खाद हम देते हैं, सॉरी लिक्विड खाद देते हैं, पर फर्टिलाइज़र देते हैं, ये वाला उल्टा बहुत फास्ट ग्रो करता है, प्लांट को ठंडक देता है, और ये बढ़िया होता है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरफ ही जाना चाहिए। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, प्रूनिंग। हम लोग बहुत से लोग डर रहे होते हैं कि हम प्रूनिंग करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे बेस्ट 5 फ्लावरिंग प्लांट्स की भी वीडियो डाली है, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, हमें नए प्लांट्स लाने होते हैं। तो वो कौन से प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, फूलों वाले खासकर, कि जो हमें अभी मार्च में लाने चाहिए अपने घर, जो परमानेंट भी हैं, टिके रहेंगे हमारे घर में और देखने में भी ब्यूटीफुल लगते हैं, वो इजी टू ग्रो भी हैं और कभी भी हमारे घर से ख़त्म नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आप उनकी पिक देख लीजिए, वो प्लांट्स 5 देख लीजिए, अगर फ्लावर्स आपको अच्छे लगते हैं आप वो ला सकते हैं। और बाकी मैंने और ज़्यादा प्लांट्स 10 12 15 जो भी हैं उन प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स के भी आपको नाम रेकमेंड करे हुए हैं, वीडियो डाली हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो मैं आपको 5 बेल की भी डालूंगी, 5 6 8 बेल ऐसे बता दूंगी, अगर किसी ने बेल लगानी है, किसी के पास खुली बड़ी जगह है तो फ्रेंड्स आप बेल भी लगा सकते हैं, वो भी फ्लावरिंग की। बाकी मैंने आपको परमानेंट पौधे ही ज़्यादा बताती हूँ, और ये इजी टू ग्रो और मैं कैसे लगाने हैं। तो आप मेरी वीडियोस फ्रेंड्स देखते रहा करिए, चेक करते रहा करिए, मैं टाइम टू टाइम डालती हूँ। अब जो गुलाब की डाली आप वही उसके आप स्टेप्स करके देखिए, आपका गुलाब हमेशा फूलों से भरा रहेगा और जल्दी वो बुशी भी होगा। एक ही वीडियो में मैं फ्रेंड्स सब कुछ बता देती हूँ कि वो बुशी कैसे होगा, उसको खाद कौन सी देनी चाहिए, उस पर बड़े बड़े फूल कैसे आएंगे, उसको रीपॉट भी करके दिखा दिया। तो फ्रेंड्स एक ही और फिर मैंने आपको रिजल्ट्स भी देखो ये दिखाए हैं, कैसे उस पर नई ग्रोथ आती, कलियाँ भी फटाफट खिल गई हैं। और मैं हमेशा अपनी एक वीडियो का रिजल्ट दूसरी वीडियोस में या लाइव में ज़रूर दिखाती हूँ, और उसके फूल खिलेंगे तो मैं आपको वो रिजल्ट भी दिखाऊंगी। बाकी मैंने आपको कीड़ा जो जब लग जाता है तो हम केमिकल्स वाली जो है हम बाहर के ला ला के हम ट्रीटमेंट करते रहते हैं। मैंने उसका फ्री ऑफ कॉस्ट वाला आपको 1 रुपये वाला ट्रीटमेंट भी करके दिखाया, मिलीबग जो लग गए थे उस पर, हिबिस्कस गुड़हल पे कैसे अगले ही दिन फूल भी खिलाया, और अब आज भी मैंने आपको दिखाया हिबिस्कस पे, उसी पौधे पे फूल। तो गुड़हल पे फूल खिलते ही रहते हैं मेरे पे, देखिए एक ही बार में उसका ट्रीटमेंट हो गया है 1 ही रुपये में। तो सारा मैं फ्रेंड्स यूज़फुल ऐसे ही आपको बताती रहती हूँ। आपने देखा है, सुना है हमेशा कि स्नेक प्लांट अपना वो गमला तोड़ देता है, कितनी मात्रा में स्नेक प्लांट्स बढ़ते हैं कि वो अपना गमला तोड़ देता है, पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि स्पाइडर प्लांट भी गमला तोड़ देता है। मैंने आपको अपना स्पाइडर प्लांट भी दिखाया, मैं भी दिखाती हूँ। ये देखिए स्पाइडर प्लांट भी दिखाती हूँ, देखिए इसमें इतनी ग्रोथ ज़्यादा हो चुकी है कि इसने अपना गमला तोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, प्लांट्स हेल्दी होंगे, मिट्टी ज़्यादा अच्छी होगी अगर हम उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह अच्छे टाइम पे, देखिए मैंने अब इसके पप्स वगैरह भी पानी में लगा रखे हैं, मैं इसकी भी वीडियोस डाली हैं, इसकी रूट्स वगैरह पानी में लगा के आपको दिखाई हुई हैं। देखिए पप्स ही पप्स हैं, ये भी पानी में रखा हुआ है, पानी में रखने से देखिए कितना ग्रीन हो गया है। जैसे मैं कहती हूँ मिट्टी नहीं चाहिए, देखिए पानी में भी प्लांट्स बन जाते हैं, कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है ये। तो पानी में भी प्लांट्स बनाए जा सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए। तो इसीलिए देखिए कितने ज़्यादा हो चुके हैं ये सारे, मेरे मल्टीप्लाई कितने ज़्यादा हो चुके हैं।
तो हमें ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें मिट्टी ज़्यादा देनी है। तो मैं आपके सामने एग्जांपल है, देखिए कम मिट्टी में या सिर्फ पानी से भी प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हो सकते होते हैं। आपके सामने एग्जांपल है, देखिए। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी बाहर इससे भी ज़्यादा पड़े हुए हैं, यहाँ भी लगाया हुआ है, इसके फूल भी आए थे। ये मैंने आपको ये वाला जो प्लांट है, आप मेरे चैनल पे वीडियो देखेंगे ना, मैंने सिर्फ इतनी सी मिट्टी में मैंने क्या किया था, एक गमले में प्लांट को डाल दिया था पानी में। एक हफ्ता पानी में पड़ा रहा वो, फिर मैंने ऊपर से एक मिट्टी ऐसे बस इतनी इतनी सारे में डाली कि उसकी सिर्फ जड़ें ढकें, सिर्फ रूट्स ढक जाएं। फिर जब फ्रेंड्स मैंने इस प्लांट की रिपोर्टिंग करी थी, तब मैंने आपको दिखाया था उस इसमें इतनी इतनी यहाँ से लेकर अंगूठे से लेकर यहाँ तक इतनी मोटाई थी इसकी रूट्स की, इतनी रूट्स ही रूट्स थी, और मिट्टी उसमें बिल्कुल इतनी सी निकली थी, इतनी रूट्स थी, पूरा ऐसे जाली जाल जाली जाल बना हुआ है। जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये जाली जाल रूट्स का है, और ये इतने सारे इसके जो हैं ये बल्ब है, इससे इतने सारे प्लांट्स बल्ब निकाल निकाल डालेंगे तो ये बनते जाएंगे। और कहीं ये सारे ब्रिक ब्रिक भी जो लटक रहे हैं ये भी बल्ब है। तो ये फ्रेंड्स ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, जितना यहाँ पे हो रहा है उतना ही मैंने इस वाले प्लांट का दिखाया था आपको, एक मुट्ठी मिट्टी में। उसका मैंने हेडिंग भी यही रखा था, एक मुट्ठी मिट्टी में, कि कितना बड़ा प्लांट हो सकता है। तो आप, इसीलिए मैं कहती हूँ मिट्टी कम यूज़ करिए, उसको जो मिट्टी यूज़ करेंगे हेल्दी, और पानी हेल्दी जो देंगे, लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। आज मैं उसका बनाना पील्स का भी डालूंगी लिक्विड फर्टिलाइज़र, मैंने आपको ये वीडियो भी डाल दिया फ्रेंड्स। वो सब झूठ होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक ताज़ी मैं पुदीने की गड्डी लाकर पानी में रख देती और मैं कहती कि जी पानी में देखिए मेरा कितना अच्छा पुदीना हो गया, वो झूठ होता है फ्रेंड्स, इतना नहीं हो पाता। बट ये है कि हाँ ठीक है, पानी में रखा हमने, वो पुराने पत्ते देखिए झड़ गए हैं, मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, और ये नए पत्ते छोटे छोटे आ गए हैं। आप खुद सोचिए, पानी में इतने बड़े बड़े पत्ते कैसे दिख जाएंगे एकदम से, इतने फ्रेश हरे हरे कैसे हो सकते हैं? हर चीज़ धीरे धीरे ही तो होती है। अब ये देखिए, ये साफ समझ आ रही है ना, ये छोटे छोटे पत्ते हैं, ये नई ग्रोथ है, तो ये सच है। अभी इसकी देखिए नीचे रूट्स भी नहीं है, और साफ पता चलता है जब हम तोड़ते हैं, ऐसे ही होता है नीचे से। तो फ्रेंड्स ये इससे ये होता है, फास्ट ग्रोथ हो जाती है कि अब हमने पानी में लगाया है, इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अब हम इसको मिट्टी में लगाएंगे तो ये पक्का सर्वाइव करेंगे और जल्दी बड़े होंगे, जल्दी बड़े बड़े पत्ते हो जाएंगे। तो अगर हम सीधा मिट्टी में लगाते हैं तो टाइम लगता, और हो सकता है हमारी पेशेंस ख़त्म हो जाती। बट वो मैं दिखाने को, मैं भी पूरी गड्डी हरे धनिया की लाके इसमें रख देती, और आप लोग सोचते कि हाँ पानी में हो गया, आप मेरी वीडियो बड़े खुशी खुशी देखते। पर मैं बिल्कुल सच दिखाती हूँ फ्रेंड्स, आपके सामने है, पुराने पत्ते झड़े हुए हैं, सूखे हैं, और उनकी जगह नए आए हैं, और इससे बहुत फास्ट ग्रोथ हुई है, और पक्का हमारा भी चल गया वाला है। अगर मैं अब इसमें इसको ऐसे एक गमले में इस ढंग से खड़ा कर दूंगी, और फिर इसके ऊपर मिट्टी डाल दूंगी जैसे मैंने इसके लिए किया था, तो ये चलता रहेगा। और बस थोड़ा पानी उसमें अच्छा खासा होना चाहिए होता है, और थोड़ा ज़्यादा धूप में नहीं। मैंने देखिए इसको सेमी शेड में रखा है, बाहर खुले में नहीं रखा, अंदर ही रखा है। तो फ्रेंड्स बस यही सब करना होता है। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, आप देखते रहिए मेरी वीडियोस के साथ साथ लाइव स्ट्रीम भी। टिल देन बाय बाय।